हेलो बच्चों, तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने सर्ट्स और इंडिसेस के बेसिक क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियोस में हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस प्रॉब्लम, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो कि हम लोग एसएससी जीएल एफकेट के एग्जाम्स में देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस का प्रॉब्लम लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, इसको सॉल्व करना है आपको। और यहाँ पे आपको क्या निकालना है, 9 की पावर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी आपकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, स्टार्ट करें, इसको प्रोसीड करें। चलिए, सबसे पहला काम, सारी पावर्स की कॉमन पावर बनाओ। 81, 9, 3, 9, इसमें से कौन सा कॉमन बेस बना सकते हैं हम लोग? तो देखिए 9 से छोटा 3 होता है, यानी हम सबको क्या बनाते हैं, 3 बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 की पावर 4 की पावर 2.5 हो गया, इंटू 3 की पावर 2 की पावर 4.5 डिवाइडेड 3 की पावर 4.8 इक्वल्स टू 3 की पावर 2 की पावर, क्वेश्चन मार्क को मैं x सपोज कर लेता हूं। ठीक है, अब ये डिवाइड है, ये दोनों मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर हो जाती है ऐड। तो ये हो गया आपका। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पावर टू पावर की कंसेप्ट करना पड़ेगा, यानी 3 की पावर 4 इंटू 2.5 इंटू 3 टू पावर 2 की पावर 4.5 डिवाइड वाली चीज को नीचे लिख लेते हैं। 3 टू पावर 4.8 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2x। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे 2.5 इंटू 4 कितना होगा, 2.5 5, 5 5 10, ये हो गया आपका 3 टू पावर 10 इंटू 4.5 का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9, ये हो गया आपका 9 डिवाइड बाय 3 टू पावर 4.8 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2x। ठीक है बच्चों, आगे बेस सेम हो गया, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाएंगी। 3 टू पावर 10 प्लस 9 अपॉन 3 टू पावर 4.8 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2x। क्लियर है? यहाँ पे ये कितना बन गया आपका, 3 टू पावर 19 डिवाइड बाय 3 टू पावर 4.8 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2x। बेस जब सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर होती है सब्ट्रैक्ट। 3 टू पावर 19 माइनस 4.8 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2x। 19 माइनस 4.8 कितना हो जाएगा आपका, कर लेते हैं, 0 2 4, 3 टू पावर 14.20 इक्वल्स टू 3 टू पावर 2x। बेस दोनों सेम है, हम लोग पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं और वहां से x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हमने पावर को इक्वेट किया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 14.20 अपॉन 2 7.10। तो ये आपका आंसर आ गया x इक्वल्स टू 7.10। दिस इज द फैक्ट्स। देख सकते हैं सवाल बहुत आसान था। इस टाइप के सवाल हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, तो मैंने स्टार्ट किया है थोड़ा सा अच्छा सवाल लेने का, जहां पे सारे बेस जो है वो है तो एक ही ग्रुप के, वो सब है 3 के मल्टीपल, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में मिल रहे हैं। यहाँ 81 के फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ 9 के फॉर्म में मिल रहा है, यहाँ 3 के फॉर्म में या 9 के फॉर्म में। इन केसेस में क्या करना होता है कि सभी बेसिस को एक कॉमन बेस बना लो, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू है उस फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे 81 को भी मैंने 3 बनाया, 9 को भी 3 बनाया, और 3 तो 3 है, इसको भी मैंने 3 बनाया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लैक बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। यहां पर आपको निकालना है a की वैल्यू। 5√5 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर माइनस 3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a प्लस 2। यहां पे आपको a की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में जो बेस है आपका 5 5 5, यहां पे भी हम इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो सारे बेस हमारे 5 के फॉर्म में, यानी हमको बेस के साथ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी करना है हम लोग को, वो हमको करना है पावर्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। 5√5, रूट का मतलब क्या होता है, अगर रूट a लिखा हो तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/2, यानी ये हो गया आपका 5 इंटू 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइड
5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। ठीक है, बेस सेम है दोनों, मल्टीप्लीकेशन में है, पावर ऐड हो जाएगी। इसकी पावर 1 है तो 5 1 + 1/2 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइड बाय 5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। यहां तक क्लियर? आगे ये तीन दोनों चीजें फिर से मल्टीप्लीकेशन में आ गई, फिर से ऐड हो जाएंगी। 1 + 1/2 + 3 डिवाइड वाली चीज को नीचे ले लेते हैं इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। बोले कोई प्रॉब्लम? सवाल बहुत इजी में हमने कर लिया यहां तक। अब 1 + आधा कितना बनता है बेटा आपका? 1.5 बनता है। 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 3/2 + 3 अपॉन 5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। ठीक है बच्चों, 1.5 और 3 कितने होते बेटा? 9.5 यानी कि 9.5। तो ये कितना हो गया हमारा? 2 3 6 + 3 कितना हो गया ये हमारा? 5 की पावर 9/2 अपॉन 5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। ठीक है, बेस सेम, डिवाइड में पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। 5 की पावर 9/2 माइनस ऑफ -3/2 क्योंकि ये पावर आपकी नेगेटिव थी इक्वल्स टू 5 की पावर a+2 माइनस माइनस प्लस 9/2 + 3/2 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। इसका बेस दोनों का ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे में आ गया 2 9 + 3 12 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। दोनों साइड का बेस सेम है, पावर को क्रिएट कर सकते हैं। इसको कैंसिल आउट भी कर दे 2 6 दैट मींस 5 की पावर 6 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। बेस सेम है, पावर क्रिएट कर लेते हैं। 6 इक्वल्स टू a+2 ये इधर आया तो ये हो गया 6 - 2 इक्वल्स टू a दैट मींस 4। ये आपका आंसर आ गया a की वैल्यू 4। तो देखिए सवाल बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था लेकिन हमने इसको बहुत इजी वे में सवाल को किया और सवाल खत्म हो गया। अब आपको सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन अगर आप जब सॉल्व करेंगे इसको, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, आप कैलकुलेशन स्ट्रांगली कर सकते हैं तो ये स्टेप करना छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये स्टेप ये 3 स्टेप आप एक ही बार में कर लोगे। आपको अलग अलग करनी जरूरत है। यहां पास मैं समझाने के लिए इसको अलग अलग कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाए कि सवाल कैसे किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, प्रॉब्लम आएगी थोड़ी आप लोग को सॉल्व करने में। तो हम इस क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं और देखिए कि सवाल किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज को उल्टे डायरेक्शन में सॉल्व करूंगा, यानी जैसे प्रॉपर्टीज को हम लेफ्ट टू राइट यूज करते हैं इसमें मैं लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट को यूज करूंगा। ठीक है, देखिए कैसे। इस चीज को समझिए पहले। 2 की पावर x - 1 क्या मतलब है यहां पर? अगर मैं लिखूं a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m - n। अगर ये चीज ऐसे बन सकती है तो ये चीज ऐसे भी बन सकती है, दोनों साइड से सही ट्रू होगा। यहां पे देखिए, यहां पे लिखा है पावर माइनस में लिखा हुआ है, यानी कि 2 की पावर x होगा और नीचे लिखा होगा 2 की पावर 1। समझ पा रहे? और यही चीज आपकी ये वाली बन जाएगी क्योंकि बेस सेम है, पावर आके ऊपर माइनस जाएगी। समझ आ रहा है आप लोग को? यहां आते हैं, इस टर्म की बात करते हैं। 2 की पावर x प्रॉपर्टी कौन सी यूज करूं? a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। हमने लेफ्ट टू राइट बहुत सारे अप्रोच लगाए, राइट टू लेफ्ट लिखी। कैसे? पावर अगर ऐड हो रही है दैट मींस कि ये कैसे रहा होगा? मल्टीप्लीकेशन में रहा होगा, तभी पावर ऐड हुई है। तो यहां पे पावर ऐड फॉर्म में दी हुई है तो आप लोग इसको उल्टा यूज कीजिए। 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। बोलिए बच्चों, कोई दिक्कत? कर दिया हमने इसका ट्रांसफॉर्म?
नेक्स्ट 2 की पावर x 2 की पावर x दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो यहां क्या बच गया आपका 1/2 प्लस 2 इक्वल्स टू 2560। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपका 2 प्लस 4/2 इक्वल्स टू 2560। क्लियर। अगला 2 की पावर x 2 मल्टीप्लाई में 5 डिवाइड में 2 इंटू 2560/5 कटिंग करते हैं 5 5 25 1 2 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 इंटू 5 की पावर 1 512। यहां से देखिए यहां पे 2 है, यानी यहां पे सारी चीज आपको 2 के फॉर्म में मिली, तभी आप पावर्स को कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल पाओगे। 512 एक्चुअली में होता है 2 की पावर 9, यानी कि मैं लिखूं उसको अगर 2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 9। अरे समझ में, बेस सेम है, ऐड करें पावर, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। सवाल खत्म। देखिए सवाल बहुत अजीब सा लग रहा था, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, लेकिन हम इसको बहुत सीधे तरीके से हमने इसको किया, केवल और केवल प्रॉपर्टीज को यूज किया। हमने कोई भी बहुत अलग से फंडे नहीं लगाए कि भाई इसमें ये लगा दिया वो लगा दिया, बस नॉर्मल तरीके से हमने प्रॉपर्टीज को यूज किया और हमने सवाल को सॉल्व कर दिया। यानी कि आप जो प्रॉपर्टीज है वो आप दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। अगर आपको लेफ्ट टू राइट का दिया है ठीक है, अगर आपको राइट वाली चीज तो उसको लेफ्ट भी बना सकते हो, यानी कि प्रॉपर्टीज को आप दोनों डायरेक्शन में यूज कर सकते हो। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों अगला सवाल देख सकते हैं आप लोग, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर पावर, रूट के अंदर रूट, उसके अंदर पावर, और रूट भी कैसा है, ये आपका क्यूबिक रूट है, ये आपका 6th रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं है, ये आपका क्यूबिक रूट है, ये आपका 6th रूट है। इसको आपको करना है सिंप्लीफाई। क्या करना है आपको इसको, यानी इसको पूरा सॉल्व करके इसका जो फाइनल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो आपको बतानी है इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़िया सवाल है ये। देखिए पहले थोड़ा सा जिन बच्चों को रूट के बारे में नहीं पता बता देता हूं। रूट अगर 2 लिखा हो और यहां n लिखा हो तो ये होता है n की पावर 1/2, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट। अगर लिखा हो 3, दिस इज कॉल्ड क्यूबिक रूट, यानी n की पावर 1/3। सिमिलरली यहां पर 6th रूट की बात की है तो ये क्या बन जाएगा आपका n की पावर 1/6। समझ गए रूट को कैसे पावर में कन्वर्ट किया जाता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 6th रूट, इसे क्या बोलते हैं 6th रूट। बस हम इसी चीज को यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इस पावर को भी भूल जाइए, हम पहले इसको अंदर सॉल्व करते हैं। पहले आप इस रूट को सॉल्व करेंगे, 3 2 की पावर 9, ये रूट जब गायब होगा यहां पर तो यहां पे क्या आएगा 1/6 और होल पावर 4। मैं एक साइड का करूंगा, इसको देख के आप लोग इस साइड वाली चीज को सॉल्व करना स्टार्ट करना। एक रूट गायब हो चुका है, अगला रूट, ये रूट कौन सा रूट है आपका क्यूबिक रूट है, यानी कि ये वाला। इसको कैसे लिखूं मैं, 2 की पावर 9 की पावर 1/6 की पावर 1/3 की पावर 4। सारे रूट्स हमने पावर में कन्वर्ट कर लिया। अब यूज करते हैं प्रॉपर्टी, कौन सी, a की पावर m की पावर n, m इंटू n। सर ये तो 2 पावर ही कहा है, यहाँ पे 3 पावर है, 4 पावर है यहाँ पे। तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, a की पावर जितनी मर्जी पावर आ जाए, सब आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। समझ गए आप, यानी कि इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4। क्लियर। पावर में सॉल्व आउट करते इसको पहले, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। कितना आंसर आया यहां पर, 2 की पावर 2।
सेम अप्रोच वहां लगाते हैं हम लोग, अंदर से बाहर बड़ा वाला रूट 6 रूट 2 की पावर 9 की पावर 1/3 की पावर 4। ठीक है, अब 6 रूट वाले पावर को खत्म करते हैं। 2 की पावर 9 की पावर 1/3 की पावर 1/6 की पावर 4। सारी चीजें पावर में जा चुकी हैं। अब सारे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 की पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। सेम यही चीज यहां पे बन रही है, फिर भी कैंसिल कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। क्या है आपका आंसर यहाँ पे? 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 कितना होता है बेटा? 4। 2/2 कितना होता है? 4। आंसर कितना आ गया आपका? 60। तो जो सवाल इतना भयानक सा दिख रहा था वो उतना भयानक नहीं था। बहुत सिंपल अप्रोच है, सिंपल प्रॉपर्टीज को यूज करना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले सवाल को करवाते हैं। तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 5, √2 की पावर √2 की पावर √2। यहां पे आपको निकालना है x की वैल्यू। सब पावर रूट हो रही है, थोड़ा सा डर सा लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, इसको कंसीडर कीजिए a, इसको कंसीडर कीजिए n, इसको कंसीडर कीजिए n। तो ये कैसा फॉर्म है? a की पावर m की पावर n। क्या होता है इसका आंसर? a की पावर m इंटू n। क्लियर? प्रॉपर्टी हमने यूज की। √2 की पावर √2 की पावर √2 है, यानी ये दोनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इक्वल्स टू 2 की पावर x। √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 कितना आएगा बेटा? याद रखना, √a इंटू √a होता है आपका a। ये बन गया आपका 2। ठीक है, अगेन √2 का स्क्वायर, यानी कि √2 इंटू √2। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये हो गया 2 की पावर x। √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x। बेस सेम, पावर कंपेयर कीजिए, x इक्वल्स टू 1। आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आराम से सवाल हमने सॉल्व कर लिया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आखिरी 2 और 3 सवाल हैं जो कि बहुत अच्छा लेवल है, वो हम आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखिए इसको। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि इसका टोटल आंसर कितना आएगा, यानी कि इन तीनों चीजों को ऐड करना है और बताना है कि इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी। करें स्टार्ट। देखिए ध्यान से, 216 की पावर -2/3। समझिए पहले, a की पावर -m है, पावर कैसे आपकी? नेगेटिव है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है? तो इसको हम बनाते हैं उल्टा घुमाकर, यानी इसका रेसिप्रोकल लेकर, 1/a की पावर m। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1/216 के बाद -2/3। अगली चीज, अगर लिखा है a की पावर -m, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको उल्टा घुमाऊंगा तभी पॉजिटिव बनेगा। तो मैंने इसको लिखा 1/a की पावर m। ये चीज कहां चलेगी? ऊपर। कितना आंसर आ गया? a की पावर m। यानी कि डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो, इस स्टेप की जगह मैं सीधे क्या करूं, इसको ऐसा लिख सकता हूं। अगर पावर जैसे मुझे नेगेटिव मिले, मैं सीधे उठा के इसको ऊपर ले जाता हूं, तो हमको पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। समझ आ गया ये रूल कैसे यूज कर रहा हूं मैं? चलिए इसमें लगाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चीज नेगेटिव में ऊपर जाएगी पॉजिटिव। 216 की पावर 2/3 होगी पॉजिटिव। ये भी चीज नेगेटिव है, ये भी ऊपर जाएगी और बन जाएगी पॉजिटिव। क्लियर? नेक्स्ट, प्लस 243 की पावर 1/5।
क्लियर? बोलिए अगला पावर्स को सॉल्व करना है। 216 होता है 6 का क्यूब, तो मैं यहां लिख सकता हूं 6 की पावर 3 की पावर 2.3 प्लस 256, ये किसी का क्यूब नहीं होता है, यहां पे एक मिस्टेक है, यहां पे 4 कर लीजिए, सॉरी 1/4 कर लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ये होता है आपका 4 का पावर 4 प्लस ये होता है आपका 3 की पावर 5 की पावर 1। बोले कोई दिक्कत? पावर टू पावर क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन। कैंसिल करते हैं, 3 से 3 गायब, 4 से 4 गायब, 5 से 5 गायब। यहां कितना बच गया? 6 की पावर 2, यहां बच गया 4 की पावर 1, यहां बच गया 3 की पावर 1। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 36 प्लस 4 प्लस 3 43। ये आपका आ गया आंसर 43। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल पावर्स को प्लस से माइनस से प्लस बनाया, उसके बाद पावर को सॉल्व किया और फिर फाइनल वैल्यू हमने निकाल दिया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया सवाल है, काफी एग्जाम्स में कई बार आ चुका है सवाल। तो ये सवाल जो है वो आप लोग को करना है। देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं, डिनोमिनेटर में बहुत सारी चीजें हैं, एडिशन भी करना है, पावर्स नेगेटिव सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक टर्म सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसी बेसिस पे आप सेकेंड और थर्ड टर्म को सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहले मैं इस टर्म को सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए स्टार्ट करें। 1/1 प्लस एक्स टू पावर बी माइनस ए प्लस एक्स टू पावर सी माइनस ए, यही लिखा हुआ है। अगेन दो पावर्स माइनस हो रही है, दो पावर्स माइनस हो रही है। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इक्वल्स टू ए की पावर m माइनस n। अगर दो पावर नेगेटिव हो रही है, डेट मीन्स कि वो दोनों डिवाइड में हुई होंगी और उनका बेस जो होगा वो आपका सेम रहा होगा, तभी वो पावर क्या हुई आपकी? सब्ट्रैक्ट हुई है। यानी कि ये जो है इसको मैं ऐसे लिखता हूं 1/1 प्लस एक्स टू पावर b अपॉन एक्स टू पावर a। बोलिए कोई दिक्कत? ये ऊपर गया होगा और माइनस हो गया होगा, प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a। बोलिए समझ आया? ये चीज जो थी ऊपर गई होगी और माइनस हो गई होगी, तो मैं इसको वापस से नीचे ले आया। इसका लेते हैं एलसीएम। यहां 1 है तो यहां आ गया आपका x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, और ये सब चल रहा है आपका 1/1 के अंदर। 1/1/a, ये चीज कहां चल जाएगी? ऊपर। तो ये आपका रिजल्ट आ गया फर्स्ट टर्म का, x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। लग रहा है आपको आइडिया कि सवाल का आंसर कैसे आएगा? ये हमारा फर्स्ट टर्म सॉल्व करने से आ चुका है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड टर्म को सॉल्व किए बिना यहां लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? b नीचे यानी कि x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। बोलिए एग्री करते हैं मेरे साथ? क्योंकि इसमें दोनों पावर जो है माइनस वो b हो रही है, यानी यहां पे दोनों पावर अगर माइनस a हो रही है तो बाय द सिमेट्री मेथड मैं कह सकता हूं कि a अगर ऊपर आया है तो यहां पे जो पावर b माइनस हो रही थी वो भी ऊपर आएगी। तो यहां पे हमारी आ चुकी है। ये आप लोग को करना है सॉल्व इसको, ठीक है? यहां पे क्या स्टेप्स होंगे वो आप लोग ट्राई कीजिएगा। थर्ड टर्म्स को देखिए, माइनस सी यानी इसका क्या आ रहा होगा? x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। बोले कोई दिक्कत?
फर्स्ट टर्म का वैल्यू ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, तीनों को ऐड करते हैं। तो अगर मैं ऐड की चीज यहां लिख देता हूं तो जगह कम है, x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c प्लस रिजल्ट में यहां लिख देता हूं प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, आपको दिख रहा है, x स्क्वायर a प्लस x की पावर b प्लस x स्क्वायर c। तो एलसीएम क्या होगा इसका, x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। तीनों में चीज सेम है तो यहां पे आएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c। ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म सेम है, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका। तो आप लोग देख सकते हैं कि केवल प्रॉपर्टीज को यूज करके आप लोग सर्ट्स और इंडिसेस के कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 1 सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो अगला चैप्टर जो है, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन, जिसके अंदर आप लोग ब्रैकेट्स, बोर्डमास रूल, उसके बाद आप लोग थोड़े से रेशनलाइजेशन मेथड जैसे कि रूट्स को कैसे यूज किया जाता है, उसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कैसे लाया जाता है, वो सब चीज हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।